नमस्कार, मैं हूं जायरा। शुरुआत करेंगे राजस्थान से की। उदयपुर में हुए कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में हुए फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को जानकारी दी। सीएम गहलोत ने कहा कि बहुत ही क्रांतिकारी फैसले हुए हैं और अब तो इसको लागू करने की बात है और फॉलो अप करने की बात है। सीएम गहलोत ने कहा कि कुछ प्रोग्राम भी दिए हैं, पद यात्राओं के दिए हैं और जो प्रोग्राम दिए हैं उनको भी हम देखेंगे। पूरे कार्यकर्ता देश भर के लोग हैं, गांव-गांव के भी, उन सब में एक उत्साह का संचार भी हुआ है। नेताओं का कमिटमेंट बढ़ा है कि जिम्मेदारी हमारी भी है और देश में हालात बन रहे हैं कि आज यहां से कहना पड़ा कि भारत जोड़ो, इसका मतलब है कि भारत कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। इंदिरा गांधी ने जान दी, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बेअंत सिंह शहीद हो गए, पर नेस्ते नाबूद कर दिया आतंकवाद को। जान देकर इस देश को एक रखा, अखंड रखा, आतंकवाद को पनपने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चिंतन का सारांश यही है कि कांग्रेस आह्वान करे सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों से, सभी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से कि मिलकर आप सब एकजुट रहो, देश एक रहे, अखंड रहे, ये हमारी थीम होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने भी कहा था कि मैं अपनी जिंदगी लगा दूंगा इस काम के लिए। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे डिक्लेरेशन में कहा गया है कि असली राष्ट्रवाद हम अपनाना चाहते हैं और अपना रहे हैं। उनका छद्म राष्ट्रवाद है सिर्फ वोट लेने के लिए। आज नहीं रहेगा तो कैसे होगा, आप समझ सकते हो। बूढ़े चल रहे हैं खाली पब्लिक को मैसेज देने के लिए कि देखो हम कितने दबंग आदमी हैं। उसमें गरीब की झोपड़ी उजड़ रही है साथ के अंदर। तो कानून की कार्रवाई करनी है, कानून के नियमों से करो, कौन मना करता, आपको करना भी चाहिए। तो जो हालात में बार बार कहते हैं कि हम संविधान की धज्जियां उड़ रही है या लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतने लेखक पत्रकार सब कह रहे हैं, लिखने वाले। तो ये हालात में यहाँ जो निर्णय हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो सारांश इसका यही है कि कांग्रेस आह्वान करेगी सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोगों से, सभी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से, भाई कि आप सब एकजुट रहो, देश एक रहे, अखंड रहे, ये हमारी थीम होनी चाहिए। वहीं राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्लानिंग तैयार होगी। संगठन के मुद्दों पर अलग अलग लेवल पर चर्चा की जाएगी। राजधानी जयपुर में दिल्ली रोड स्थित 5 सितारा होटल लीला पैलेस को बीजेपी ने चिंतन के लिए चुना है। 19 से 21 मई तक अलग अलग सेशन में ये बैठकें होंगी। करीब 150 डेलीगेट्स इसमें हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान वर्चुअल संबोधन करेंगे। इस साल गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव है, जबकि 2023 में 9 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हैं। उधर अपनी आक्रामक नीति के तहत बीजेपी राजस्थान में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं, हिंसा, उपद्रव, हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे, तुष्टीकरण, दलित, आदिवासी और महिला अत्याचार, अपराध जैसे ज्वलंत मुद्दों को इस सम्मेलन के दौरान मुद्दा बनाएगी। बैठक के आखिर में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। साथ ही प्रेस वार्ता कर बैठक की जानकारी भी देश भर में सार्वजनिक की जाएगी। राजस्थान से देश भर में चुनावी मैसेज देने की तैयारी है। माना जा रहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणनीति और चुनावी चेहरे को लेकर तस्वीर भी इस बैठक के बाद काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश भर में पशु संरक्षण एवं पेयजल परिवहन की गतिविधियां प्रभावी तरीके से संचालित की जा रही हैं। अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना और पशुओं के लिए चारा उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मेघवाल ने रविवार को बताया कि आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशु शिविर एवं चारा डिपो संचालित करने की दिशा निर्देश 10 जनवरी को जारी कर दिए गए। इसकी अनुपालना में अब तक जैसलमेर में 738, बाड़मेर में 286, जोधपुर में 3 और पाली में 2 सहित कुल 1029 पशु शिविर स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार बाड़मेर में 49, बीकानेर में 44, जोधपुर में 39 और पाली में 46 सहित कुल 198 चारा डिपो स्वीकृत किए गए हैं। चारे की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग द्वारा 4 मई को सभी जिला कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी करते हुए ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि गौशालाओं को छोड़कर कोई भी व्यापारी 100 मीट्रिक टन से अधिक चारा भंडारण नहीं करेगा।
उस संबंध में जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग सबको जो है राजस्थान सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोई आदमी लू से जो है मरना नहीं चाहिए, उसके लिए हॉस्पिटलों के अंदर अलग बेड की व्यवस्था कर दी, कूलर की व्यवस्था कर दी, दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था कर दी। ऐसी मोबाइल टीमें भी बना दी जो जाकर के सीएचसी में पूरी व्यवस्था देखती है। मैंने अभी सीएमएचओ से बात की और पूरे प्रदेश का निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि ये अपना जो स्वास्थ्य विभाग है ये इसका नोडल विभाग होगा और हर आदमी का पूरा ध्यान रखेंगे कि लू। वहीं राजस्थान के डीग कस्बे में आपसी कहासुनी को लेकर दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहां युवक को घायल देख लोगों भी वहां पर एकत्रित हो गए, भीड़ जमा हो गई और घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया। मोहल्ले वासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और आरोपी को तलाशना शुरू कर दिया। घटना के करीब आधे घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। झगड़े में आरोपी अजय को भी चोटें आईं, उसका भी इलाज डीग कस्बे के रेफरल चिकित्सालय में चल रहा है। मौके पर पहुंचे एसआई अंतुलाल ने बताया कि घायल का डीग अस्पताल में इलाज हो रहा है। अभी तक किसी ने थाने में इसकी शिकायत नहीं की है। अभी क्या सूचना मिली थी कि जम्बूरा मोहल्ला में लोकेश जाटव के उनके पड़ोसी अजय जाटव ने कैंची मार दी। आरोपी को भी साथ में दस्तियाब कर लिया है। उसको रविवार को खनन माफियाओं ने शाहपुर के पास नाकेबंदी के दौरान वन विभाग की जीप में ट्रैक्टर से टक्कर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, जिनका टीम द्वारा पीछा किया गया। लेकिन खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली सहित भागने में सफल रहे। क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश के अनुसार नाकेबंदी के दौरान 3 ट्रैक्टर ट्रॉली आते हुए दिखाई दी, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन खनन माफियाओं ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारते हुए ट्रैक्टर दौड़ा दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 3 नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। हमारे को सूचना मिली अरावली वन क्षेत्र से 3 ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं पत्थरों के। तो हमने मैं और मेरा स्टाफ आरएसी बटालियन को लेकर नाकाबंदी की गई। तो वहाँ ट्रैक्टरों को खाली कर हमारे ट्रैक्टर गाड़ी के टक्कर मार के और ट्रैक्टर को भगा ले गए। उनका पीछा किया लेकिन हाथ नहीं आए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहाँ पर जल्द लौटते हैं।